जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करो। साथ में जो बेल आइकॉन है उसे टच करो, क्योंकि जैसे ही मैं नए वीडियो बनाकर अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य उसकी बाइबल स्टडी इस तरह से हम कर रहे हैं कि पहले पहला चैप्टर फिर दूसरा चैप्टर, ऐसे नहीं, लेकिन उसके अंदर जो घटनाएं हैं, कौन सी घटना पहले होने वाली है, कौन सी घटना उसके बाद होने वाली है, उस तरह से हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। और वो भी सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से, ना इंसान की समझ से। तो आज हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 10 चैप्टर 10वां अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव आग के खंभे कैसे थे, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो देर न होगी। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्ग समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, और यह तेरे पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझसे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। ये है 11वां चैप्टर। अभी 10वां चैप्टर। ये जो 10वां चैप्टर है वो ये बात कहना चाहता है कि एंटी क्राइस्ट का वक्त कैसा होगा, और एंटी क्राइस्ट के वक्त, मसीह के विरोधी के वक्त, उसमें इज़राइल की हालत कैसी होगी। ये सारी बात इन 11 वचनों में वो बताई गई है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा उसका सबसे पहला वचन ही यही है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग में से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था और उसका मुंह सूर्य का सा था और उसके पांव आग के खंभे के थे। यहाँ पर लिखा है कि उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव जो थे वो आग के खंभे कैसे थे। तो यही बात हम पहले भी देख चुके हैं, जो लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसके 16वें वचन में। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था,
और उसके मुख से चोखी दो धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। और जब मैंने उससे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तो यहाँ पर भी लिखा है कि उसका जो मुंह है वो इसी तरह से सूरज की नाई वो चमक रहा था, या उसमें से उतना प्रकाश जो है वो निकल रहा था। तो ये कोई और नहीं, ये जो स्वर्गदूत दिखाई दिया कोई और नहीं है, लेकिन ये प्रभु यीशु की बात है। एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि प्रकाशित वाक्य मतलब वो पुस्तक है जिसमें जो लिखा है वो है नहीं, जो है वो लिखा नहीं गया। ये कोडवर्ड में है, बस उस कोड को हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता से हमें खोलना है। फिर उसके दूसरे वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 10 और उसका दूसरा तीसरा चौथा वचन, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के साथ शब्द सुनाई दिए, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, मत लिख। अब एक पुस्तक था, पुस्तक खुला हुआ था और आवाज़ ऐसी आई कि कुछ गर्जन जैसी। तो यूहन्ना ऐसा बोलते मैं लिखने वाला था, लेकिन जब मैं लिखने गया तो उससे पहले मुझसे एक आवाज़ आई, मत लिख। ये बात जो है वो नहीं लिखनी, इससे गुप्त रकम और इसे मत लिख। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि एक ऐसी आवाज़ जैसे गर्जन होती, जैसे शेर सिंह गरजता है, तो बोले ऐसी गर्जन की आवाज़ जो है वो मैंने सुनी। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं नए नियम में कि ये गर्जन जो है वो गर्जन होती क्या है। तो यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसके 28 और 29 वचन में लिखा है, हे पिता अपने नाम की महिमा कर, तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। अभी आकाश से एक वाणी हुई, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। अभी देखो परमेश्वर की आवाज़ आई, तो आवाज़ से कई लोगों ने ऐसा मान लिया कि नहीं बादल गरजा, और कई लोगों ने ऐसा माना कि नहीं स्वर्गदूत ने बात की। जब बाइबल में इतना स्पष्ट लिखा गया कि ऐसी ही बात हुई, तो फिर लोगों को गर्जन क्यों दिखाई दी? उनको गरजते हुए बादल जैसी आवाज़ कैसे आई, और किसी को स्वर्गदूत किसी आवाज़ कैसे आई? बाइबल का जो वचन है वो कई लोग तो ऐसे हैं जो आसानी से मान लेते, तो उसको बाइबल की आवाज़ एक वाणी के समान दिखाई देती है, और कई लोगों को बाइबल की आवाज़ बहुत भारी लगती है। और मालूम है वो लोग क्या बोलते, कितना भारी है, कितनी आज्ञा माने। उनके लिए जैसे बादल गरजता या सिंह गरजता है ऐसा दिखाई देता है। परमेश्वर की वाणी वाणी है, लेकिन अगर जिसको नहीं मानना हो तो उसके लिए वो वाणी जो है वो समझो कि एक गर्जना के समान दिखाई देती। फिर यूहन्ना को ऐसा बोला गया, यूहन्ना बोलते मैं लिखने वाला था वो बात, लेकिन किसी की आवाज़ आई कि लिख मत, बोले उससे मत लिख, बोले ऐसा बोले मुझे कहा गया। तो बोले जब चौथा वचन में एक बार फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 10:4, और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्द सुने उन्हें गुप्त रख, मत लिख। बोले उन्हें गुप्त रख और उसे मत लिख, मतलब कि उससे कहा गया कि इस बात को नहीं लिखना है। और यही बात है जो गुप्त रख, वो सही में शब्द क्या है, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूँ। एंड व्हेन द 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, लो मैं लिखने वाला था। एंड आई हर्ड ए वॉइस फ्रॉम हेवन, लेकिन मैंने स्वर्ग से एक आवाज़ सुनी, वो ये कहती थी सील अप दोस थिंग्स। सील मतलब जो बातें तूने सुनी ना उस पर सील कर दे, मुहर कर दे। गुप्त रख ऐसा नहीं, उसको मुहर कर दे, लिख मत।
अभी देखो परमेश्वर की आवाज़ कैसे आई ऊपर से। यूहन्ना को जो आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ जैसे यूहन्ना लिखने वाले थे तो दूसरी आवाज़ ऐसे आई आकाश से, बोले तू मत लिख, लेकिन उसके ऊपर मुहर कर दे। मतलब मुहर किसके ऊपर कर रहा है कि अगर उस जमाने का जो पुस्तक होता था ना, एक ऐसे लकड़ी आती थी, बीच में या तो कपड़ा या तो चमड़ा ऐसा कुछ लटकाया जाता था, उसके ऊपर लिखते थे, फिर ऐसे उसको गोल उसको मोड़ देते थे, फिर उसको कोई खोल ना सके इसलिए वहाँ पर एक पदार्थ आता था। वो पदार्थ जैसे मोम कैसी होती है, ऐसा कुछ पदार्थ वहाँ पर लगाया जाता था। तो वो लगाने के बाद कोई उसको खोल नहीं सकता था। खोल नहीं सकता था मतलब ऐसा नहीं है कि किसी में ताकत नहीं है उसको खोल सकने की, लेकिन गैर कानूनी होता था खोलना। जिस तरह से हमारे घर में वो बिजली का मीटर होता है, तो मैं तो गुजरात में रहता हूँ तो मुझे गुजरात का मालूम है कि बिजली का मीटर होता है ना, तो उसका जो दरवाज़ा होता है तो वहाँ पर वो लॉक लगाते हैं और वहाँ पर एक सील लगाते, मुहर लगाते। उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, एक प्लास से बस उसको तोड़ सकते हैं हम लोग, ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर तोड़ते हैं तो गुनाह बनता है। तो इसी तरह से एक आवाज़ आई, बोलो मुहर लगा दे, मतलब इसको खोलना गैर कानूनी होगा, कोई खोलेगा नहीं इसको, मतलब उसके ऊपर मुहर लगा दे। तो मुहर लगाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अंदर लिखा हुआ है। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि लिख मत, ऐसा नहीं, लिखा हुआ है लेकिन तू उसे गुप्त रख। अभी ये बात किस तरह से है तो मैं आपके सामने इस बात का सबूत जो है पेश करता हूँ। और पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे तो दानिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, और दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसका 26 वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। परमेश्वर ने दानिएल से एक दर्शन बताया, और दर्शन बताने के बाद ऐसा बोला कि ये दर्शन सच्चा है, लेकिन गुप्त रख, बोले से बंद रख। मतलब लिखा हुआ तो है लेकिन तू उसको बंद रख, और तू किसी से भी इस बात की चर्चा मत करना। फिर उसके 12वें अध्याय में लिखा है, दानिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 4था वचन, वहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु हे दानिएल तू इस पुस्तक पर मुहर कर कि इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। बोले तू एक काम कर, अंत तक, बोले मैंने जो तुझसे बात बताई उससे अंत तक उसे मुहर कर कर रख, बताना नहीं किसको। और लोग देखना इधर उधर की बातें इतनी इकट्ठी करेंगे और बहुत सारा ज्ञान जो है वो प्राप्त करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू तो इस बात के ऊपर मुहर कर। फिर लिखा है उसके 9वें वचन में पढ़ते हैं, दानिएल 12:9, उसने कहा हे दानिएल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। सोचो, अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। अंत समय जो है तब तक इसके ऊपर मुहर की गई है और इसको खोलना नहीं है। इसका मतलब अंत वक्त पर तो खोल दी जाएगी ना, मतलब लिखी हुई चीज़ है और उससे अंत में उसको खोला जाएगा। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 10 वचन, बहुत लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही ये समझेंगे। मतलब परमेश्वर ने जो बात गुप्त रखने को कहा, बोले वो दुष्ट लोग नहीं समझ पाएंगे लेकिन धर्मी लोग तो समझ पाएंगे। इसका मतलब जो परमेश्वर को सही से मानता है वो तो ये बात जो है वो समझ जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जो है वो ज्ञानी होते जाएंगे, दूसरे ज्ञान में प्रबलता पाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है वो उनके साथ वो नहीं रहेगा। तो यही बात जो है वो परमेश्वर ने उस यूहन्ना से भी की, जो बात दानिएल से हो चुकी थी, अब परमेश्वर वही बात वो यूहन्ना से भी करते। अभी सोचो, अगर कोई पुस्तक में कुछ लिखा ही नहीं तो उसको मुहर क्यों करना है, जबकि यूहन्ना को कहा गया है मुहर करते, बोले लिख मत मुहर कर।
अभी सोचो कि लिखा ही नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर मुहर करने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन के भेद को खोलना चाहता हूँ। और प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय इसका 1 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। अभी ध्यान से सुनना। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझसे वो सारी बातें बताऊंगा जो पूरी होने ही वाली है। मतलब परमेश्वर वो बता रहे जो पूरा होने ही वाला है। मतलब ऐसी कोई बातें नहीं बता रहे जो पूरी नहीं होने वाली, लेकिन जो पूरी होने वाली ऐसी बातें बता रहे। फिर उसका 1 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। परमेश्वर बोलते हैं ये प्रकाशित वाक्य में जो भविष्य वचन है, ये प्रकाशित वाक्य जो भविष्य वचन का पुस्तक है, तो लिखा है धन्य वह है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, इसका मतलब लिखा हुआ तो है, लिखवाया तो है। क्योंकि परमेश्वर ना लिखा है और बोले इसको जो पढ़ता है, इसको जो सुनता है, इसको जो मानता है, जब लिखवाया ही नहीं तो फिर पढ़ेगा कैसे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने यूहन्ना से भी लिखवाया ही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है 4 वचन में प्रकाशित वाक्य 10:4 में जो कहना चाहता है कि वो ये है कि तू लिख मत, मुहर कर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि तू लिख, लेकिन उसके ऊपर मुहर कर दे, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, ये दूर के वक्त के लिए है। और इसलिए अभी तू लिख ले, लेकिन अभी उसके ऊपर तू मुहर कर दे। और फिर हम दानिएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में एक बार फिर से पढ़ते, उसका 12वां अध्याय और उसके 5 वचन से हम पढ़ते हैं। यह सब सुन मुझ दानिएल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। 2 मनुष्य खड़े हुए दिखाई दिए। और आगे पढ़ते हैं, तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा। मतलब जो भी बातें होने वाली है, बोले उस आश्चर्य कर्म का अंत कब होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होगी। बोले 3.5 साल के लिए है। फिर लिखा है, यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा। तो आगे लिखा है, उसने कहा, हे दानिएल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इस पर मुहर दी गई है। अभी दानिएल अचंभित, दानिएल सोच में पड़ गया कि ये बातें है क्या, वो समझ नहीं पा रहे और इसलिए पूछ रहे, लेकिन उनकी समझ में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा कि अंत समय तक इसको गुप्त रखो। फिर दानिएल के 8वें अध्याय में लिखा है और उसका 26 और 27 वचन, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। और 27 वचन में लिखा है, तब मुझ दानिएल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। इसका मतलब दानिएल ने देखा था। दानिएल बीमार नहीं हो गए थे, वो बीमार नहीं थे, लेकिन बीमार का मतलब कहने की बात ये कि वो चीज़ें जो उन्होंने देखी तो वो इतनी भयानक थी, जो लिखा हुआ था इतना भयानक था कि वो हक्के बक्के से रह गए और सोच में पड़ गए क्या होगा, कैसे होगा। और यही बात यूहन्ना जो है उन्होंने भी देखी है, उनको तो दिखाया गया
और परमेश्वर के जो दुष्ट लोग हैं वो ये बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी। जो धर्मी लोग हैं वो तो ये बात समझ जाएंगे। और फिर एक बार फिर से हम आते हैं नए नियम में प्रकाशित वाक्य और उसका 10वां अध्याय और उसका 5 और 6 वचन। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और जो कुछ उस पर और समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा, उसकी शपथ खाकर कहा अब तो देर न होगी। दानिएल के वक्त भी यही हुआ कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, लेकिन अब तो ये स्वर्गदूत ऐसा बोल रहे कि लेकिन अब तो देर नहीं होगी। मतलब जब ये बता रहे तो इसका मतलब ये है कि अब इसका वक्त जो भी इसमें लिखा है उसका वक्त पास में आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से इस प्रकाशित वाक्य को आप समझते रहना। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि देर नहीं लगेगी। यूहन्ना को जो बातें दिखाई थी उस बात में बताया गया कि इसमें अब देर नहीं लगेगी, अभी इस बात पर देर नहीं लगेगी। इसका मतलब हमारे परमेश्वर हमेशा ठहराए हुए वक्त पर काम करते हैं। हमारे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, अब्राहम तेरी अंश परदेश में 400 साल तक गुलाम बने रहेगी, तो 400 साल तक ही गुलाम बने रहे, ना 401 हुए ना 399। 399 साल तक परमेश्वर उनको देखा तक नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बस 400 साल बाद मैंने बोला था ना छुड़ाने को, 400 साल में ही छुड़ाऊंगा। और जैसे ही 400 साल हुए मूसा को भेजकर छुड़ा दिए। रोमिया उसके 5वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जो है वो सही वक्त पर मौत को प्राप्त किया। उन्होंने सही वक्त पर हमारे लिए जान दी, मतलब जो वक्त ठहराया था उसी वक्त उन्होंने जान दी। तो हमारे परमेश्वर जो भी काम करते हैं वो सही वक्त पर काम करते हैं। और प्रकाशित वाक्य 10 के 7 में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुर ही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया पूरा होगा। बोले जो परमेश्वर ने ये बात गुप्त रखी थी, जो परमेश्वर ने दानिएल को भी बोला दानिएल गुप्त रख, जो परमेश्वर ने यूहन्ना को भी बोला कि तू गुप्त रख ये बात, इसके ऊपर मुहर लगा दे, लिखी हुई तो थी लेकिन बोला इसको गुप्त रख, भेद रख, मुहर लगा कर रख। तो इसका भी वक्त लिखा हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूंकने पर होगा तब। इसका मतलब 7 दूत है जिनके पास तुरही है, और उसमें जब 7वां दूत तुरही बजाएगा तब जो दानिएल को बताया गया वो, और वही बात जो यूहन्ना को बताई गई वो परमेश्वर उसको पूरा करने वाले हैं और उसको खोलने वाले हैं। याकूब की पत्र 3 और उसके 17 में भी लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है ना वो समझने में आसान है। हाँ, ये परमेश्वर के वचन आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी छानबीन करो, आप बहुत ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से ही मिलते हैं, वरना नहीं दिया जाता। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। मत्ती उसका 11वां अध्याय और उसका 25 और 26 वचन। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया, है ना, बालकों पर प्रकट किया। जो समझदार है, ज्ञानी लोग हैं, उनके ऊपर नहीं। फिर यही बात मैं लूका में भी पढ़ता हूँ, तो लूका में भी ऐसा लिखा है, लूका उसका 10वां अध्याय और 21 वचन। उस घड़ी वह पवित्र आत्मा से होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर बालकों पर प्रकट करते, जो अपने आप को नम्र बनाते। परमेश्वर मुझे नहीं पता चलता, आप सिखाओ, तो परमेश्वर सिखाते। लेकिन अगर लोग बोलते हैं मैं ढूंढ निकालूंगा, मैं PhD करूंगा, मैं डिप्लोमा करूंगा, मैं डिग्री लूंगा बाइबल में, बिगाड़ो अपने वर्ष, करो 4-4 साल बाइबल कॉलेज और पवित्र आत्मा से भरकर बताओ, कुछ नहीं होता ऐसे।
तो ये जो बातें परमेश्वर ने दानियल भविष्यवक्ता को बताई और यूहन्ना को बताई, उसका भेद बहुत स्पष्ट लिखा है कि 7वां स्वर्गदूत जब तुरही फूकेगा तब ये होने वाला है। इसका मतलब जो यूहन्ना को बताया गया मुहर लगा दे, किसी को पता ना चले, वो बात 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूकते वक्त ही वो सारी बातें जो है पता चल जाएगी। कई बार क्या होता है, ज्ञानी लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते क्योंकि वो बड़ी बड़ी सोच रखते। मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन जो बड़ी बड़ी कार आती है ना महंगी वाली, जैसे मर्सिडीज है, ऑडी है, रेंज रोवर है, ऐसी कोई कंपनी हो सकता है मर्सिडीज हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने अपना एक नया मॉडल तैयार किया। जिस कमरे में उन्होंने तैयार किया तो उसके बाद जब उसको बाहर निकालने को आया तो देखा कि छत जो है, दरवाजे की छत, वो गाड़ी से टकरा रही है। बस ज़्यादा नहीं, 1 इंच का कुछ फासला होगा। अब ये सोच में पड़ गए कि करे तो क्या करे, पहला ही मॉडल अभी निकालना है, इसको बाहर निकालना है। तो या तो उसको ये करेंगे, किसी ने सुझाव दिया कि हम ऐसा करते कि गाड़ी को किसी भी तरह से बाहर घसीट के निकाल ही देते चालू कर, और जो ऊपर वाला पत्रा खराब हो जाएगा, उसकी छत खराब हो जाएगी, उसको हम रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। दूसरे किसी ने बताया, बोले ऐसा नहीं, दरवाजा ही तोड़ देते, उसको वापस बना लेंगे, मॉडल इतना अच्छा बनाया है। तो लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे। वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला था, या तो कोई चाय वाला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई ऐसा छोटा इंसान, उसने बोला कि साहब मुझे भी बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। लोग हंसने लगे उसको देखकर, लेकिन चलो उसको प्रॉब्लम पता चले तो उसने बताया, बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, इसके चारों व्हीलों में से हवा निकाल दो ना और कमरे से बाहर निकाल दो, आसान सी बात है। हवा निकल जाएगी, गाड़ी अपने आप बैठ जाएगी नीचे और आसानी से निकल आएगी। इतने में कौन सा पंचर होने वाला है, फिर हवा लगा दो, है ना। तो कई बार है ना, ये जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं ना बाइबल के, उनको नहीं पता चलती है बात, उनसे तो परमेश्वर ने छिपा कर रखी है। कोई साबुन बनाने की फैक्ट्री थी, उनमें भी यही हुआ था। जो उनका बड़ा पैकेट होगा, बॉक्स होगा, उसमें एक साबुन जो था वो पैकेट में नहीं गया, सिर्फ उसका रैपर ही निकला। उसने दुकान वाले से कंप्लेन की कि भाई साहब ऐसा रैपर आया हमारे पास, अंदर साबुन तो है नहीं। उन्होंने साबुन तो दे दिया। इसने आगे कंपनी वाले को कंप्लेन करते, बोले ऐसा हुआ। अभी कंपनी वाले टेंशन में आ गए कि एक बार हुआ, अगर बार बार हुआ तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी एक साबुन के लिए। तो बोले करे तो क्या करें। तो सभी लोग अपने अपने विचार, इंजीनियर लोग अपने विचार दे रहे। बोले हम यहाँ पर एक स्कैनिंग मशीन लगा देते, एक इंसान को बिठा देते, जैसे ही साबुन अंदर से जाएगा तो पता चलेगा अगर कोई खाली है तो। कोई ये सुझाव देता है, कोई वो सुझाव देता है। वहाँ पर भी एक छोटा सा इंसान कोई होगा, उसने सब सुनकर बताया, बोला ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक स्टैंडिंग फैन लगा लो, चालू करते हो। अगर किसी रैपर के अंदर साबुन नहीं होगा, वो हवा में उड़ जाएगा। कितनी आसान सी बात है, नहीं समझ में आती ज्ञानी लोगों के समझ में। तो बाइबल की भी आसान सी बातें जो है वो समझ में नहीं आती। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कि प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और 7वां वचन, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ता को दिया वो पूरा होगा। इसका मतलब जो गुप्त रखने को बोला, जिसके ऊपर मुहर लगाने को बोला, वो बातें परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि जब 7वां तुरही बजाएगा ना, तब वो बातें खोल दी जाएगी, वो खुली हो जाएगी। उस वक्त जो होगा वही इस पुस्तक में लिखने को परमेश्वर ने दानियल को बोला था और यूहन्ना को बोला था। और यहाँ पर 2 बातें लिखी, जो भेद, जो गुप्त मनोरथ अपने दास और भविष्यवक्ता को दिया। दास मतलब यूहन्ना, भविष्यवक्ता मतलब दानियल, उनको जो दिया है वो परमेश्वर इस तुरही फूंकने वाले 7वें स्वर्गदूत के वक्त जो है वो पूरा करेगा। अभी जो कुछ 7वें स्वर्गदूत की तुरही में होने वाला है वही बात इसमें लिखी हुई है। और अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य
उसका 11वां अध्याय और उसका 15 से 18 वचन। वहाँ पर लिखा है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। अभी मैं पढ़ता हूँ 15 से लेकर 18 तक कि 7वें स्वर्गदूत की जो तुरही थी उसमें क्या होने वाला है और क्या होगा। तो बोले जैसे ही 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो बोले मसीह का राज आया, ऐसा कहा गया। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करने लगे। यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुँचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाए। बोले ये 7वें स्वर्गदूत ने तुरही जब फूंक दी तब ये काम होने वाला था। क्या काम होने वाला था? कि अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा। वह समय आ पहुंचा है। अभी 7वें स्वर्गदूत की तुरही में वो समय आ पहुंचा, मरे हुआ का न्याय किया जाए। जो परमेश्वर में मर चुके जिनको मार दिया गया उनका बदला दिया जाए। तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोग और छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते बदला दिया जाए। जो परमेश्वर के नाम से डरते हैं उनके अनुसार जीवन जीते उनको जो बदला देना है वो बदला दिया जाए और पृथ्वी बिगाड़ने वाले नाश किए जाए, मतलब मसीह का विरोधी उसका भी नाश किया जाए। इसका मतलब कि 7वां स्वर्गदूत जब तुरही फूंकेगा तब ये घटनाएं होने वाली, और ये घटनाएं कितनी भयानक है। तो यूहन्ना को बोला मुहर कर, अभी मत बता। दानियल को भी बोल दिया, दानियल तू भी किसी को मत बताना। लेकिन मुहर करने का मतलब है लिखा तो है। अभी देखो यहाँ हमने 11वां अध्याय और 15 से लेकर 18 पढ़ा, वहाँ पर डिटेल में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि जिससे हमें इतना पता चले कि 7वें स्वर्गदूत की तुरही के वक्त परमेश्वर अपना बदला जो है वो देंगे। उसके बाद आता है प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय। वो तो हम पहले अभ्यास कर चुके, उसकी स्टडी हमने कर ली। उसके बाद जो 13वां अध्याय आता है वो 13वां अध्याय पूरा एंटी क्राइस्ट के ऊपर है कि एंटी क्राइस्ट आएगा और एंटी क्राइस्ट अपनी मूर्ति बनाएगा। ये सारी बातें जो है वो लिखा है, लेकिन 7वें स्वर्गदूत की तुरही की बात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं। फिर 14वें अध्याय और 15वां अध्याय भी आप पढ़ो तो उसमें भी ये तुरही के बारे में वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन उसके बाद हम आते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन। फिर मैंने स्वर्ग में से एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। 15 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि वहां पर 7 स्वर्गदूत दिखाई दी। सातों के पास जो भी विपत्तियां है वो आखिरी है। उस वक्त परमेश्वर का क्रोध जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 15वें अध्याय में भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन 16वें अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अभी यहाँ पर कहा गया कि तुम्हारे पास जो कटोरे हैं उस कटोरे को उंडेल दो। अभी देखो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ।
प्रकाशित वाक्य 11:15। और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। ये जो 15 से लेकर 18 हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई थी कि आखिरी जो भी परमेश्वर भी दंड देने वाले हैं, बदला लेने वाले, वो बात लिखी हुई है। लेकिन वहाँ पर डिटेल में कुछ नहीं लिखा। वो ही डिटेल जो है वो 7 स्वर्गदूत के पास जो 7 कटोरे हैं, वही बात है जो हमने पढ़ा 16 अध्याय इसका पहला वचन। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। ये आखिरी बात। तो 7वां स्वर्गदूत जब तुरही बजाएगा तो 7 स्वर्गदूत आएंगे और उनके पास एक एक कटोरा है और उन कटोरों में एक एक विपत्तियां है। और देखो कैसी विपत्तियां है, उसके दूसरे वचन में लिखा है, सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, मतलब एंटीक्राइस्ट की मोहर थी, और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। अभी देखो पहला कटोरा जैसे उंडेला, लोगों को फोड़े निकल आए। ये ऐसा मत समझना कि जो आम फोड़ा होता है, ये ऐसा नहीं। ये फोड़ा दुखदायी फोड़ा, इसकी कोई दवाई नहीं होगी, कोई दवाई इसमें कुछ नहीं करने वाली। फिर तीसरा वचन पढ़ता हूँ, दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। समुद्र में जितने भी प्राणी थे या तो कोई सफ़र कर रहा हुआ, सभी लोग मर गए। जब दूसरे ने अपना कटोरा उंडेल दिया तब सारे लोग मर गए। अभी सोचो, धरती का जो गोला है उसमें 71.28% वो समुद्र है। अगर उसके सारे जीव मर जाएंगे तो उसकी दुर्गंध कितनी फैलेगी, कहाँ कहाँ तक फैलेगी। और उसका पानी लहू बन गया तो हमारा होगा क्या, कैसे जीने का। सोचो ये बातें कितनी भयानक सी है। फिर उसे चौथे वचन में पढ़ते हैं, और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। अभी जब तीसरे ने कटोरा उंडेला, अब पीने के पानी की बात आती। पीने का पानी जो है वो लहू बन गया। हमारे घर भी नदी का पानी आता है, या तो नीचे से बोरिंग का पानी आता है, वो सारा पानी जो है वो लहू बन जाएगा। आपके घर के अंदर जो पानी आता है वो लहू बन जाएगा। अगर उस वक्त आपने एंटी क्राइस्ट की मोहर ली होगी तो आपके घर में लहू आएगा। कैसे पियोगे, किस तरह से जीवन जियोगे। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 8वां वचन, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। अभी ऐसा होगा कि सूरज की रोशनी, उसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, लोग झुलस झुलस कर मर जाएंगे। लेकिन मालूम है कौन, जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें उनके लिए जो परमेश्वर की मुहर के बिना वो मसीह के विरोधी की मुहर लेकर बैठे हैं। ये उन लोगों की बात है। तो उन लोगों को इतनी गर्मी लगेगी, इतनी गर्मी लगेगी कि वो लोग झुलस झुलस कर वो मर जाएंगे। अभी हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे होगा कि जिनके पास पवित्र आत्मा उनको गर्मी नहीं लगेगी, सूरज तो एक ही एक। सही बात है, लेकिन आप थोड़ा बैक चले जाओ। जब इज़राइल लोग मिस्र में गुलाम बने हुए थे तो वहाँ पर पानी का लहू बनता था ना, तो उसी मिस्र में रहने वाले इज़राइल के लोगों के घर में पानी लहू नहीं बना था। इनके वहाँ मेढक आते थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों के पास मेढक नहीं आते थे। इनके वहाँ अंधकार छा जाता था, इनके वहाँ अंधकार नहीं छा जाता था, जबकि सूरज एक ही था। परमेश्वर सब कुछ कर सकते, वो भले और बुरे दोनों के ऊपर अपनी बरसात बरसाते हैं, धर्मी और कुधर्मी दोनों के ऊपर अपना सूरज उगाते। इसका मतलब वो चाहे तो ऐसा कर सकते कि कुधर्मी के ऊपर बरसात ना बरसे और कुधर्मी के ऊपर सूरज की रोशनी भी ना चमके। उनमें इतनी ताकत है, वो अपने लोगों को अलग रख सकते हैं। और इसलिए ऐसी बातें जो है वो होगी
फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 10 वचन। और पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपने अपनी जीभ चबाने लगे। अंधेरे में लोग पागल हो जाएंगे, अपने खुद की जबान चबाने लग जाएंगे। ऐसा उनके जीवन में हो जाएगा। ये सारी बातें जो है वो यूहन्ना ने देखी। यही सारी बातें परमेश्वर ने दानिएल भविष्यवक्ता को भी बताई। और फिर हम पढ़ते हैं उसका 11 वचन। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराए। फोड़ों से लेकर अब तक की सारी विपत्तियां साथ में चल रही थी। मिस्र में क्या होता था, एक आती थी, वो जाती थी, तब दूसरी आती थी। अब ऐसा नहीं होगा, सारी की सारी साथ में। एक चल रही है, दूसरी आएगी, दोनों चल रही, तीसरी आएगी, तीनों चल रही, चौथी आएगी। कैसे जीवन जिएंगे लोग। और फिर आगे पढ़ते 12वां वचन। और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाएगा। पानी सूख गया और जो राजा है वो क्या है, जो पानी सूख गया वो क्या है, उसकी बात जब 16वें अध्याय की बात आएगी तब हम उसमें देखेंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और फिर लिखा है उसका 17 वचन, प्रकाशित वाक्य 16 और उसका 17 वचन। और 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, समाप्त हुआ। मतलब अब सब कुछ खत्म। यही बातें गुप्त रखनी थी। ये बात इतनी भयानक थी कि परमेश्वर तो बता ही दी थी, लेकिन बोला अभी इस बात को गुप्त रख। और फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 20 वचन। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों को पता न लगा। ऐसा धरतीकंप होगा कि टापू भाग जाएंगे, पहाड़ कहाँ था कहाँ नहीं पता ही नहीं चलेगा। ऐसा भारी धरतीकंप होगा। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ। और आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। हमारे गुजराती में तो मन मतलब 20 किलो, लेकिन और लैंग्वेज में मन मतलब 40 किलो होते। अभी सोचो इतने बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो मैं बोलता हूँ आपकी छत ऐसे कौन से धातु से बनाई, ऐसे कौन से पदार्थ से बनी जो इसके सामने टिक रहेगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर में हो तो फिर ठीक है, परमेश्वर कुछ नहीं होने देंगे आपके घर को। लेकिन आप परमेश्वर में नहीं हो तो बहुत कुछ हो सकता है। और फिर प्रकाशित वाक्य उसके 10 से 7 में लिखा है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो गुप्त रखने को बोला था वो परमेश्वर ने आज हमारे सामने भी खुला कर दिया। हमारे सामने क्या बाइबल में पहले से ही खुला हुआ था, लेकिन इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। ये दिमाग परमेश्वर ने बनाया, उसकी जरूरत नहीं है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की जरूरत होनी चाहिए। बाइबल बहुत पढ़ो, बहुत स्टडी करो, उससे कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा से पढ़ो। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे वो तुम्हें सिखाएंगे, वो तुम्हें याद दिलाएंगे। यूहन्ना 14, 16, 17 में लिखा है, 26 में लिखा है। इसलिए पवित्र आत्मा से पढ़कर रहो। और फिर प्रकाशित वाक्य इसका 10वां अध्याय और 8 से 11 में फिर लिखा है कि एक आवाज आई यूहन्ना के पास और यूहन्ना को बोला गया, यूहन्ना वो जो स्वर्गदूत है जो समुद्र और रेत के ऊपर खड़ा है, जिसके हाथ में खुली पुस्तक है, वो ले ले, बोले उससे खा ले। तो उसके हाथ में वही तो पुस्तक थी जिसमें सारी बातें लिखी हुई थी। और उन्होंने बोला कि अब देर नहीं होगी, अब हो जाएगा ये सब कुछ। बोले पुस्तक ले ले और खा ले, बोले। और जब तू उसको खाएगा
तो बोले मुंह में तो मधु के समान मीठा लगेगा, लेकिन पेट में कड़वा हो जाएगा। तो मुंह में मीठा क्यों लगेगा, पेट में कड़वा क्यों लगेगा? ऐसा क्या है इसमें? परमेश्वर ये कहना चाहते थे कि मुंह में मीठा मतलब अब परमेश्वर का राज आ गया, मेरे परमेश्वर आ गए, खुश। कड़वा इसलिए उसमें जो लिखी हो बहुत भयानक सी बात है, और हो सकता है उसमें आपके भाई बहन हो जिसने परमेश्वर की मोहर ना ली हो, लेकिन वो एंटी क्राइस्ट की मोहर ली हो सकता है उसमें आपके माता पिता हो सकता है उसमें आपके बच्चे हो जिनको आप तड़पते देखोगे, आग से झुलसते हुए देखोगे, फोड़े में तड़पते हुए देखोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पवित्र आत्मा का काम बंद है। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी से उनको मन फिराने के लिए तैयार करो, पवित्र आत्मा के लिए तैयार करो। अभी ही देखो वैक्सीन को लेकर क्या कोई ऐसा मसीही है जो ऐसा बोलता है मैं वैक्सीन नहीं लूँगा? एंटी क्राइस्ट अपनी जो मुहर निकालने वाला है उसके बारे में तो लिखा हुआ है कि अगर वो नहीं लोगे उसकी मुहर तो लेन देन बंद। तो वैक्सीन से वही तो हो रहा है। कौन है ऐसा मसीह जो इसका विरोध करता हो? कौन ऐसा है जो ऐसा पास्टर, ऐसा परमेश्वर का दास जो बड़े बड़े यूट्यूब पर बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते, जो इब्रानी लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज से सब बताते हैं, बाइबल ये कहना चाहता है, ऐसा कहना चाहता है, हिंदी में ये लिखा है, गुजराती में ये लिखा है, इंग्लिश में ये लिखा है, लेकिन सही में ये लिखा है, और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की बात करते, खोलने की बात करते। वो लोग खुद वैक्सीन लेकर बैठे हैं। किसके डर से? लेन देन बंद। तो एंटीक्राइस्ट के वक्त वही तो होने वाला है, तो अभी क्यों डर लग रहा है? क्यों एक नहीं हो रहे? हो सकता है आपके घर में से 4 लोगों ने वैक्सीन ली, 2 लोगों ने ना ली। अगर आज आप एक नहीं हो उस वक्त कैसे एक रहोगे? अपने आप को तैयार करो, ये बहुत भयानक सी बात है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे, आपको बचाए रखे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।